Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start next point. Political parties. India follows a multi-party system, which means that different political parties are allowed to form and function. यह लाइन का मतलब होता है कि भारत देश बहुदलीय पद्धति को अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न राजनीतिक जो पक्ष है, दल है, उनको बनाना और उनको काम करने की अनुमति देना। A political party is formed by a group of people who possesses similar ideologies about how to approach and tackle national issues। एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों के एक समूह के द्वारा बनाया जाता है जिसमें जो राष्ट्रीय मुद्दों पे अपनी राय और उसको निपटने के लिए अलग अलग तरीके की एक समान विचारधारा रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल। राजनीतिक दल लोगों की विभिन्न राय और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे कंटेस्ट इलेक्शन एंड thus engage people in the political process. They also form the government, which helps in making, implementing and enforcing laws। यह लाइन का मतलब होता है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और इस तरह वो लोगों को चुनाव की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, और इस तरह वे सरकार भी बनाते हैं और जो कानून को लागू करने में और कानून को लागू कराने में मदद करती है। When the elections are conducted, parties and candidates contest with each other to win the maximum number of votes from their constituency। यह लाइन का मतलब होता है कि जब चुनाव होते हैं तब अलग अलग राजनीतिक दल या पार्टियां और उम्मीदवार वो उनके मतदाता क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं। द पार्टी विच विन्स अ मेजॉरिटी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। जो राजनीतिक दल ज़्यादा वोट हासिल करता है वो चुनाव जीत जाता है और वो सरकार बना सकते हैं। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी wins a majority, parties have to come together to attain the minimum number of seats required to form the government। अगर कोई राजनीतिक दल बहुमत हासिल नहीं करता है तो सरकार बनाने के लिए जरूरी जो सीट्स होती है उसकी कम से कम संख्या प्राप्त करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों को साथ में आना पड़ता है। दिस कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अ coalition, जिसका मतलब होता है सरकार बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का एक साथ आना,
जिसे गठबंधन कहा जाता है। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA headed by the Congress and the National Democratic Alliance NDA headed by the BJP are well-known alliances in India। यह लाइन का मतलब होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है और जो बीजेपी है उसके नेतृत्व में एनडीए है, जिसे उसका फुल फॉर्म होता है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों जो गठबंधन है ये भारत में प्रसिद्ध है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्टीज, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय दल या पक्ष। देयर आर 6 national parties which have presence and support in the entire country, and they are Bharatiya Janata Party, Indian National Congress, Communist Party of India, Marxist Communist Party of India, बहुजन समाज पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब होता है ऐसे 6 राष्ट्रीय पक्ष या दल है जिनकी उपस्थिति या मौजूदगी और समर्थन पूरे देश में है, और वो पार्टियों के नाम है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम मार्क्सिस्ट के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट पार्टीज माने राज्य दल या राज्य पक्ष। देयर आर मैनी स्टेट पार्टीज इन इंडिया विच ओनली फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। भारत में ऐसे कई राज्य दल या पक्ष है जो सिर्फ अपने अपने राज्यों में कार्य करते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 50 स्टेट पार्टीज इन इंडिया एज recognized by the इलेक्शन कमीशन। भारत देश में ऐसे लगभग 50 राज्य दल या पक्ष है जो चुनाव आयोग के द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त हुई है। These parties are instrumental in representing the demands of the people in their state and thus assist in the expansion of democracy in the country। यह राज्य दल अपने राज्यों में लोगों की मांगों का प्रतिनिधित्व करने में मददरूप या सहायक होते हैं और इस प्रकार देश में लोकतंत्र को फैलाने में और उसका विस्तार करने में मददरूप होते हैं या सहायता करते हैं। सम वेल नोन स्टेट पार्टीज आर असोम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। कुछ ऐसे प्रसिद्ध जो राज्य पक्ष या दल है देश में, उनके नाम है असोम गण परिषद, शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन, जिसका मतलब होता है चुनाव आयोग। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया।
जिसका मतलब होता है कि भारत देश में चुनाव कराने की जवाबदारी भारत देश के चुनाव आयोग की होती है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू एंश्योर दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर। माने चुनाव आयोग की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करने की होती है कि भारत देश में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। इट इज इंडिपेंडेंट to the control of the organs of the government like the legislature, the executive and the judiciary. चुनाव आयोग विधानमंडल का मतलब होता है द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका जिसका मतलब होता है द एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जिसका मतलब होता है जुडिशरी। बिल्कुल ठीक इन तीनों की तरह जो ये सरकार के अंग है, उसकी तरह चुनाव आयोग भी सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेड्स द कमीशन। यह लाइन का मतलब होता है कि मुख्य चुनाव कमिश्नर चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं। Okay, now next point which is given here, electoral reforms, जिसका मतलब होता है चुनावी सुधार। जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में होने वाले सुधार या बदलाव। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड several reforms to make the process of election better and free of malpractices. भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को और बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs were introduced to improve the efficiency of the casting and counting of the votes. यह लाइन का मतलब होता है वोट डालने और वोट गिनने की क्षमता में सुधार लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM की शुरुआत की गई। इलेक्टोरल रोल्स which contain the names of all eligible voters of an area are now computerized to minimize error. यह लाइन का मतलब होता है कि जो मतदाताओं के नाम की लिस्ट होती है, जिसमें एरिया वाइज जो योग्य मतदाता है वोटर्स है, उनके जो नाम हैं वो सभी नामों को कम से कम गलती करने के लिए वो लिस्ट को कंप्यूटराइज किया गया है। इशूइंग इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड और EPIC was also one such reform which ensure that the voter had an identity proof while casting votes. यह लाइन का मतलब होता है कि चुनाव फोटो पहचान पत्र या तो फिर वो, तो ये भी चुनाव आयोग के द्वारा क्या सुधार किए गए थे, जिससे द्वारा जब मतदाता या वोटर जब मत देने जाते हैं वोट देने, तो उस वक्त उनकी एक पहचान का सबूत होता है।